वेलकम टू अज़ीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल उर्दू ग्रामर सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट अपोजिट को पढ़ने वाले हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपोजिट क्या है, उर्दू में अपोजिट को क्या कहते हैं। उर्दू में अपोजिट को मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद के नाम से जानते हैं और इसी शब्द को हम हिंदी में विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। विलोम शब्द यानी उल्टा या विपरीत को हम लोग अपोजिट और इंग्लिश में कहते हैं। मुतज़ाद के माना क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुतज़ाद के माना क्या है, अपोजिट किसे कहते हैं, अपोजिट उर्दू में कितने तरह के होते हैं और अपोजिट को उर्दू में कैसे बनाया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ बिल्कुल आसान शब्द में, आसान भाषा में समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मुतज़ाद के माना क्या है। मुतज़ाद, जैसा कि मैंने बताया कि मुतज़ाद को उल्टा या विपरीत के नाम से जानते हैं। इसी शब्द को हिंदी में हम लोग विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, उल्टा या विपरीत। और उर्दू में हम लोग इसको मुतज़ाद बोलते हैं, इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं। ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो अल्फाज हैं जो एक दूसरे लफ्ज़ की ज़िद हों, यानी वो वर्ड्स जो एक दूसरे वर्ड के अपोजिट हों उसको क्या कहते हैं, मुतज़ाद कहते हैं, ज़िद कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा से समझ आ जाएगा। जैसे अच्छा, अच्छा एक शब्द है, इसका अपोजिट क्या है, इसका ज़िद क्या है। अच्छा का ज़िद हर कोई जानता है कि बुरा है। अच्छा का जो ज़िद है वो बुरा है। इसी को कहते हैं अपोजिट, इसी को कहते हैं उर्दू में ज़िद या मुतज़ाद अल्फाज। आगाज़, आगाज़ का ज़िद क्या है? आगाज़ का ज़िद है अंजाम वगैरह। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ज़िद की कितने टाइप हैं, ज़िद को कैसे बनाया जाता है, अपोजिट को उर्दू में कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे 2 तरीक़ा बताया गया है। फर्स्ट तरीक़ा जो है वो है वो अल्फ़ाज़ जिनके लिए अज़दाद मुक़र्रर हों। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो शब्द या वो वर्ड्स जिनके लिए ज़िद यानी अपोजिट पहले से मुक़र्रर है, उसको क्या कहते हैं? एक टाइप ये है। दूसरा टाइप क्या है? वो अल्फ़ाज़ जो किसी नफ़ी, नहीं या साबिक़ा के साथ बताए जाएँ। वो अल्फ़ाज़ जिसको हम खुद बनाते हैं, साबिक़ा को लगाकर या नफ़ी वगैरह को लगाकर। साबिक़ा किसको कहते हैं? प्रीफ़िक्स को साबिक़ा कहते हैं। तो हम इन चीज़ों को, इन शब्दों को लगाकर अपोज़िट को बनाते हैं, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब पहला तरीक़ा क्या है? ज़िद का जो पहला तरीका है, ज़िद का जो पहला टाइप है, उसके बारे में यहाँ पे चंद अल्फ़ाज़ दिए जा रहे हैं और उनके ज़िद को भी दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ख़ास एक शब्द है, एक लफ्ज़ है। अब देखते हैं कि ख़ास का ज़िद क्या है, ख़ास का अपोज़िट क्या है, ख़ास का विपरीत क्या है। तो ख़ास का विपरीत हर कोई जानता है कि ख़ास का जो विपरीत है, उल्टा है, वो आम है। खास की ज़िद उर्दू में क्या है? आम है। छोटा एक शब्द है, छोटा की ज़िद क्या है? बड़ा। छोटा का विपरीत बड़ा है। इसी को हम लोग ज़िद कहते हैं या मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। ऊंचा, ऊंचा का ज़िद क्या है? नीचा। हकीकी का ज़िद क्या है? मजाजी। खैर का शर, खैर का मतलब अच्छा, शर बुरा। सज़ा का उल्टा क्या है? जज़ा। आबाद का वीरान, आबाद जहाँ पे इंसान रहता हो आबाद जगह, और वीरान जहाँ कोई भी ना रहता हो, तो इसका उल्टा क्या है? वीरान। साद का मतलब होता है अच्छा और नहस का मतलब होता है बुरा, इसी इसी से नहुसत बना है। अमीर, अमीर का अपोजिट वर्ड क्या है? गरीब है। और शरीफ का अपोजिट वर्ड है रज़ील। खुशबू का अपोजिट है बदबू, शरीफ का कमीना, आराम का तकलीफ। सही का अपोजिट वर्ड है गलत। पस का अपोजिट वर्ड है पेश। पस का मतलब होता है पीछे, जैसे पसे पुष्ट, पीठ पीछे बुराई करना को कहते हैं। और पेश का मतलब आगे। गर्मी का अपोजिट वर्ड है सर्दी।
और बहार का अपोजिट वर्ड है खज़ां, तस्बीह का जुनार। और बहर का अपोजिट वर्ड है बर। बहर कहते हैं समंदर को और बर कहते हैं खुश्की को। सखी वो इंसान जो खर्च वगैरह करता हो उसको सखी कहते हैं, और बखील जो बिल्कुल कंजूस हो उसको बखील कहते हैं। तो इन वर्ड को भी याद रखना है कि किस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है। इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। आगे है अमानत। अमानत का अपोजिट वर्ड क्या है, खयानत। हक का अपोजिट है बातिल। इकरार का क्या है, इनकार। नूर का अपोजिट वर्ड है जुल्मत। नूर रोशनी, जुल्मत तारीकी। पुख्ता, पुख्ता का उल्टा है खाम। खाम कच्चा। आमद का उल्टा है रफ्त। पेरी का उल्टा है जवानी। आसमान का उल्टा है ज़मीन। गिरा, गिरा का उल्टा वर्ड है, विपरीत वर्ड है अर्जा। गिरा मतलब कोई कीमती चीज़, और अर्जा जिसकी बहुत कम कीमत हो। अर्ज ज़मीन, इसका विपरीत वर्ड है समा। आगे है खलवत। खलवत का उल्टा है जलवत। नेक, नेक का उल्टा है बद। नेक अच्छा, बद बुरा। सुथरा, सुथरा का उल्टा है गंदा। अदना का उल्टा है आला। अदना कम क्वालिटी वाली चीज़ को अदना कहते हैं, और आला मतलब जिसकी आला क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, उसको आला कहते हैं। तुलु का मतलब होता है उगना, और गुरूब डूबना। हरकत का उल्टा है सुकून। आफताब सूरज, महताब चांद। जिंदगी का उल्टा मौत। अंधेरा का उल्टा है उजाला। रंज का अपोजिट वर्ड है राहत। जली की जिद है खफी। रोशन की जिद तारीक। और ताखीर की जिद है ताजील। रोज का जिद है शब। रोज दिन, और शब रात। आगे है जदीद। जदीद का उल्टा है कदीम। जाहिल अनएजुकेटेड, इसका उल्टा है आलिम। नया का उल्टा है पुराना। दुनिया का उल्टा है आखिरत। दोस्त का उल्टा है दुश्मन। सिद्क का उल्टा है किज्ब। सिद्क कहते हैं सच्चाई, किज्ब झूठा। रहम का उल्टा है जुल्म। सफ़र का विपरीत वर्ड है हज्र। आमद, आमद का उल्टा आमद का है खर्च। खुश का है तर, तर भीगा। खुर्द का उल्टा है कला। खुर्द छोटा, कला बड़ा को कहते हैं। सूद का उल्टा है जिया। ये वो शब्द या ये वो अल्फाज हैं जिनके लिए ज़िद मुकर्रर है। अब दूसरा जो टाइप बताया गया था जिनको हम खुद बनाते हैं, दूसरा तरीक़ा अज़दाद बनाने के लिए जो दूसरा तरीक़ा है उसको अब हम देखते हैं। कलिमा के शुरू में हरूफ नफ़ी। कलिमा, सबसे पहले कलिमा को समझ लेते हैं कि कलिमा किसे कहते हैं। कलिमा वो शब्द या वो अल्फाज जिसका मीनिंग आपको समझ आए उसको कलिमा कहते हैं। कलिमा के शुरू में हरूफ नफ़ी नेगेटिव वर्ड। अलिफ, काफ, अन, नून, नर, नस, ना, बी, ला, नंबर, अदम बढ़ाकर अज़दाद बनाए जाते हैं। अगर हमें उर्दू का कोई अज़दाद बनाना हो, अगर क्वेश्चन में आ जाए अज़दाद बनाने का कोई शब्द दे दे और बताया जाए कि इनमें से अज़दाद को किस तरह से बना सकते हैं, किस वर्ड से अज़दाद बना है, तो आप इसके ज़रिया अगर आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि अज़दाद बनाने का तरीक़ा क्या है। तो हम लोग मिसाल के ज़रिए अच्छा से समझते हैं कि अज़दाद को, अपोजिट वर्ड को उर्दू में कैसे बनाया जाता है। मिसाल को देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे पर्दा, एक लफ्ज़ है पर्दा, हमने इसका ज़िद बनाया, अज़दाद इसका है बेपर्दा। हमने बे लगा दिया तो क्या हो गया, बेपर्दा हो गया। प्रीफिक्स वर्ड हमने लगा दिया तो क्या हुआ, बेपर्दा हो गया। उसके बाद क्या है, जा, जा में हमने बे का यूज़ कर दिया तो क्या हो गया, बेजा। ये अपोजिट है, ये ज़िद है जो हमने बे लगाकर बनाया। दूसरा है होनी। होनी में हम लोगों ने अन का यूज़ कर दिया तो क्या हुआ, अनहोनी हो गया। और अन को लगाकर हमने अपोजिट वर्ड बनाया।
आशना। आशना, हमने आशना में ना का यूज कर दिया, तो इससे क्या हुआ, अपोजिट वर्ड जिद बन गया, अजदाद बन गया, ना आशना। जोड़, जोड़ में हम लोगों ने बे का यूज कर दिया, जिससे इसका जिद बन गया बेजोड़। और ढब एक लफ्ज है, इसमें हम लोगों ने बे का यूज कर दिया, तो क्या हो गया, बेढब। ये था जिद बनाने का दूसरा तरीका। हम लोगों ने दो तरीका पढ़ा है, एक तरीका जो पहले से मुकर्रर हो, और दूसरा तरीका जिसको हम हुरूफ नफ़ी, अलिफ, काफ, अन, नून वगैरह से बनाते हैं ज़िद। तो हम लोगों ने दोनों तरीक़ा को एग्ज़ाम्पल के साथ, मिसाल के साथ बिल्कुल अच्छा से देख लिया है। उसके बाद इस वीडियो के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल अच्छा से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ज़रूर दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर करें।